अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिनको जो है कमर के दर्द की शिकायत रहती है या जोड़ों में दर्द होता है। ये आज़मूदा एक किस्म का आप नुस्खा समझ लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच मक्खन लिया है, फीका मक्खन है। आप चाहें तो इसको देसी घी के अंदर भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 कप अखरोट लिए हैं। इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट इसलिए करेंगे कि एक ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल, और दूसरा ये कि इससे जो है थोड़े क्रंची बनेंगे और ज़्यादा टाइम तक हम इनको स्टोर कर सकेंगे। इनको हल्का सा गोल्डन होने तक, कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज ना हो कि कड़वे हो जाएं। उसके बाद आपने निकाल लेना है। इसके बाद मैंने 4 मगज़ लिए हैं, चारों मगज़ बोलते हैं जिसको, ये चारों मगज़ लिए हैं। इसको 50 ग्राम है। ये भी मक्खन के साथ 1-1 चाय का चमचा आप मक्खन डालते जाएं और इस तरह से हल्का हल्का सा इसको रोस्ट करते जाएं। थोड़ा सा जैसे इसका कलर चेंज होने लगे, ये वाइट होते हैं, बादामी कलर होता है ना, जैसे ऑफ वाइट ऐसे होते हैं, तो ज़रा सा डार्क होने लगे, गोल्डन जैसा होने लगे, तो आपने इसको भी निकाल लेना है। इसके बाद मैंने 1 कप बादाम लिए हैं। इसको भी थोड़े से मक्खन के साथ थोड़ा थोड़ा मक्खन डालते जाना है और इनको रोस्ट करते जाना है। जैसे ही बादाम का कलर चेंज होगा तो इसी पैन के अंदर मैं बादाम थोड़ा साइड में कर लूँगी कलर चेंज होने के बाद, और साथ में मैं शामिल कर दूँगी छिला हुआ पिस्ता। ये बिल्कुल फीका वाला है, ये शामिल कर दीजिएगा। ये भी मैंने 1 कप लिया है, ये डालिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि बाद में जो मैं इसके अंदर चीज़ डालने वाली हूँ, तो आपको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। जिन लोगों को ये दर्द की शिकायत होती है, कमर में दर्द की या जॉइंट में या वीकनेस, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको इस तरह से मैं कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लूँगी और इनको भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं इस टाइम पे थोड़ा सा मक्खन ज़्यादा डाल रही हूँ। अब मैंने लिया है यहाँ पे गोंद। ये बहुत मोटा होता है, थोड़ा सा दानेदार होता है, बहुत मोटा भी होता है, लेकिन मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के इस तरह से पाउडर बना लिया है, तो ये आपने शामिल कर देना। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये आप वैसे भी घर में इस तरह से पाउडर बना के रखें। सुबह जो लोग हाफ़ फ्राई अंडा लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा अंडा डालने से पहले तवे पे डालें और हाफ़ फ्राई अंडा डालें और आप खाएं, तो इससे भी कमर में दर्द में बहुत फ़र्क होता है। ये मैंने ख़ुद ट्राई किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको डालने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाएगा और बिल्कुल ये भुरभुरा सा हो जाएगा। जब ये इसमें से हम इसको निकालेंगे, हाथ से भी इसको तोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये जो है आ जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे खजूरें। खजूरें ली हैं मैंने आधा किलो, इसके बीज निकाल लिए हैं। ये नरम वाली खजूरें हैं, सख्त वाली नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये मिक्स नहीं होंगी अच्छी तरह से। इसको भी थोड़े से मक्खन के साथ हम इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। इसको भी इस तरह से फ्राई करेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है जले ना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें होती हैं ये, तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका, कड़वा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने से ना इसकी ग़िज़ायत भी ख़त्म हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये मक्खन में डालने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी खजूरें। तो इसके बाद इसको निकाल लेंगे और सबसे लास्ट में मैंने लिया है नारियल का बुरादा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर लें तो सही है, नहीं लें तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आप डालना चाहें, जैसे कमरकस होता है, या फिर वो मेरे जहन में से निकल गया, मखाने होते हैं जैसे, वो इस तरह से ना फ्राई करके वो भी इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। किशमिश भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब ये है 50 ग्राम नारियल का बुरादा, पिसा हुआ जो कोपरा होता है ना, वो है। इसको कुछ भी नहीं डालना हमने, ऑयल वगैरह कुछ नहीं, बस इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता कलर इसका। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसका ज़रा सा चेंज होने लगेगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है
डार्क हो जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये डालने के बाद चंद सेकंड इसको चलाएंगे, उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी में इसको चमचा चलाते रहेंगे तो ये ज़बरदस्त हमारा रोस्ट हो जाएगा। तो जब इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको भी निकाल लेना है और सारी चीज़ों को, चॉपर है तो चॉपर में डाल दें या जो भी चीज़ आप मिक्सी जार वगैरह इस्तेमाल करते हो उसमें डाल के सारी चीज़ों को आपने नट्स को भी, ड्राई नट्स हैं जो, इनको भी, और इस तरह से सारा दरदरा सा पीस लेना है। खजूर भी शामिल कर दीजिएगा साथ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप ये सर्दियों में भी बना के रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये जो है ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चों को भी ये खिलाएं तो बड़ी अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट होता है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, किसी भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको किचन में किसी भी आप उसमें रख दें जहाँ आप मतलब स्टोर करते हो कोई भी इस तरह की चीज़, तो वहाँ पे आप इसको रखें लंबे अरसे तक। और इसको खाने का तरीका ये है कि आप जो है इसको रात के टाइम सोते वक्त आपने ये एक लेना है लड्डू इसका, और 1 कप गर्म दूध के अंदर 1 चाय का चमचा सौंफ डाल के थोड़ी देर के लिए उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, थोड़ी देर के लिए उबालना है और रात को ये सोते वक्त ले लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला 10 से 12 दिन के अंदर जो है आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अगर मुकम्मल तौर पे सही नहीं हुआ तो ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क होगा। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये मैंने ख़ुद ट्राई किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।